हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। और हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। एंड मैट्रिसेस के अंदर हम ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म कर चुके हैं। बात कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स की, केस स्टडी के जो क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं मैट्रिसेस से। तो हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिसेस के क्वेश्चन देखते हैं, केस स्टडी के सोचते हैं भाई बड़ा टफ क्वेश्चन है, हम नहीं करेंगे, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको क्या करना है, हमें बिल्कुल एक, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि जो जो क्वेश्चन बोल रहा है बस वैसे वैसे करते जाओ, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। मैथ्स का सबसे बेसिक फंडा है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बोल रहा है उसको इंप्लीमेंट करते जाओ, लिखते जाओ, उसे अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाते जाओ, आप खुद आंसर पे पहुंचो। तो चलिए आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ये बोल रहा है, अ ट्रस्ट फंड है 30,000 रुपीज। एक ट्रस्ट फंड है भाई साहब, उसके पास 30,000 रुपए है। मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स। ओके जी, मान लेते हैं जी 30,000 रुपए है भाई साहब एक ट्रस्ट के पास कितना है जी, 30,000 रुपए है। 30,000 रुपए है सर, 30,000 रुपए उसको इन्वेस्ट करना है टू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे, दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स पे उसको इन्वेस्ट करना है। मान लो एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड सेकंड बॉन्ड पेज 7% पर ईयर। सर पहला जो है वो तो 5% इंटरेस्ट दे रहा है, दूसरा 7% इंटरेस्ट दे रहा है। सर इंटरेस्ट दे रहा है, इंटरेस्ट तो लिया जाता है। काफी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूमता है, इंटरेस्ट तो लिया जाता है, ब्याज तो लेते हैं ना। देता कौन है? अरे बैंक ब्याज देता है ना। आप पैसा बैंक में रखते हैं तो बैंक आपको ब्याज देता है। आप म्यूचुअल फंड्स एसआईपी में डालते हैं कंपनियों के अंदर, तो आपको वहां पे कंपनियां इंटरेस्ट देती है, क्योंकि आप उनको अपना पैसा दे रहे हो। तो आप क्या, इस वक्त आपका दिया हुआ पैसा प्रिंसिपल है उनके लिए, ठीक है। तो ये सब आप बचपन में 8-9 में हम पढ़ चुके हैं, छोटी क्लासेस। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 among the two types of bonds if the trust must be obtained an annual interest of 1,800 and 2,000। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आराम से पढ़ेंगे। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको करनी है। डिटरमाइन यानी फाइंड करो, हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। 30,000 रुपए को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं, किसमें, इन दो बॉन्ड्स में, कि ताकि मुझे इतना ट्रस्ट, मुझे नहीं, ट्रस्ट को जो है एक एनुअल टोटल इंटरेस्ट मिल जाए, सालाना 1,800 रुपए ब्याज मिल जाए, सालाना 1,800 रुपए उसको ब्याज मिल जाए इन दो पे इन्वेस्ट करके। तो ये बोल रहा है कि भैया कितना कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, मेरे पास 30,000 रुपए है, कितना इसमें इन्वेस्ट करूं मुझे नहीं पता, मुझे बताओ कितना पैसा मैं किसमें डालूं। 30,000 में 10,000 इसमें डालूं, 20 इसमें डालूं, कि 20 इसमें डालूं, 10 इसमें डालूं, या फिर मैं इसमें 20 25 और 5 डालूं, या फिर 15 डालूं, क्या डालूं, कितना पैसा मैं किस कंपनी में किस बॉन्ड में डालूं, कि मुझे और मतलब नहीं, मुझे 1,800 रुपया साल का इंटरेस्ट दे दो, बात खत्म। ये बोल रहा है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, जब भी मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन, तो इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मल फॉर्म में कर दे, फिर उसकी मैट्रिसेस बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप देखें तो क्या बोला इसने, हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें। मान लो अगर फर्स्ट कंपनी में मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, फर्स्ट कंपनी में मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, 30,000 में से एक्स रुपीज मैंने यहाँ इन्वेस्ट कर दी, तो यहाँ कितने बचे, तो यहाँ 30,000 माइनस एक्स रुपीज बचे। बिल्कुल सही बात, 30,000 में से एक्स रुपए आपने यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो बचे कितने, 30,000 माइनस एक्स रुपीज बचे। बिल्कुल सही। चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, अगर बॉन्ड 1 में करता हूं तो एक्स रुपीज का 5% ये देगा मेरे को, है ना। क्या लोग ऐसे बोलोगे ना, मेरे को अगर फर्स्ट कंपनी मेरे को क्या दे रही है, 5% ऑफ जितना रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स रुपीज पे, अगर मेरे को इतना इंटरेस्ट मिल रहा है, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है पर साल, तो मेरे को 1,800 रुपए मिल रहे हैं, तो मेरे को 1,800 रुपए मिल रहे हैं। ये बन गई। अगर इक्वेशन देखो तो 5% यानी कि एक्स का 5%, एक्स का 5%, जितना भी आप एक्स रुपीज होगा 5% प्लस प्लस कि जो बचा 30,000 माइनस एक्स, हमें नहीं पता एक्स कितना हो, एक्स तो निकालना है, इसका 7% जो में पैसा मिलेगा, ये मिलके टोटल कितना हो रहा है, 1,800 रुपए हो रहा है। तो ये एक्स क्या रहना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट 1,800 आए, यही बोल रहा है। आपने बना दी इक्वेशन ये, इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं जी, अपनी मैट्रिक्स यूज करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1 एंड रिमेनिंग 30,000 माइनस एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 2। किसमें, बॉन्ड 2 में, ठीक है।
अब मुझे एक बात बताओ कि एक चीज तो फिक्स है यहाँ पे कि 1800 रुपये आना ही आना है ना। तो सर एक चीज तो मेरा यहाँ फिक्स है, मेरे को एक चीज तो फिक्स दिख रही है कि यहाँ पे ना, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक चीज तो फिक्स दिख रही है कि यहाँ पे 1800 इक्वल्स टू 1800 रुपये आएगा ही आएगा, और वो भी मैट्रिसेस में आएगा। किस में आएगा? मैट्रिसेस में आएगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स यूज करनी है। तो 1800 रुपये जो आप लिखोगे, जो रिजल्ट आपका 1800 आएगा वो मैट्रिक्स में आएगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा? 1x1 का ऑर्डर इसका होगा। ठीक है, 1x1 का ही ऑर्डर होगा इसका। बिल्कुल सर, 1x1 का ही ऑर्डर होगा। अच्छा जी, 1x1 का ऑर्डर होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्या है? आपके पास 30,000 रुपए है और दो बॉन्ड, टोटल एक्स और इतने में। ठीक है, तो आपके पास पहले पे एक्स रुपीज और दूसरे पे 30,000 माइनस एक्स रुपीज, एक्स रुपीज और 30,000 माइनस एक्स रुपीज। अब एक आपने बनाया ऐसे, एक्स है और 30,000 माइनस एक्स है, 2 रुपए। दोनों कंडीशन आपने बना दी। ठीक है, आप ऐसा करो, यहाँ पे ना थोड़ा सा पॉज मुझे लेना चाहिए था। अब मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग खुद से एक मैट्रिसेस बनाओ, यहाँ पॉज लेके खुद से एक बार इसकी मैट्रिसेस बना के चेक करो, और जब हमारे इससे आप मैच कीजिएगा, फिर देखना कि कहीं बच्चों की सही होगी और कई बच्चों की गलत होगी। तो जिनकी गलत होगी वो देखते हैं कि कहाँ आपने गलती किया, उससे आपके डाउट्स, खुद के जो सेल्फ डाउट्स होते हैं वो क्लियर होंगे। ठीक है, इन चीजों पे आप फोकस किया कीजिए। तो अब ये आपके पास है यहाँ पे। अब मुझे पता है कि मुझे रिजल्ट 1x1 का चाहिए, मुझे पता है मल्टीप्लाई ही होना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रा इसने बोला है। तो ये क्या है? पैसा है, एक्स रुपीज 30,000 में एक्स रुपीज। ठीक है, तो इसको आप देखो क्या है, एक्स की मल्टीप्लाई 5% है ना, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई 5%। अगर इसका ऑर्डर 1 2 दो रो है, एक कॉलम है, तो अगला जो यहां बनेगा सर, अगला जो यहां बनेगा वो 1x, क्योंकि पहले का रो और दूसरे का कॉलम सेम होना चाहिए। आप मान लो 1x1 का बन रहा है या 1x2 का बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिजल्ट 2x2 का आ रहा है बट रिजल्ट हमारा 1x1 का आ रहा है, तो ये तो यही कैंसिल हो गया है ना। मल्टीप्लीकेशन के जब मैंने पढ़ाया था मल्टीप्लीकेशन, तो उसमें बेसिक चीजें बताई थी। ठीक है, तो सर अगर आप यहाँ देख भी लो, अगर आप यहाँ देख भी लो, आप दूसरा ऐसे भी करोगे तो 2x1, क्योंकि ये तो हमें सेम चाहिए। अगर इसमें क्या है, 5% और 7% है ना, तो एक रो है 5% और 7%, 1x2 का आप बना रहे हैं एक। तो x की मल्टीप्लाई पहले रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, तो x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 के साथ। ठीक है, फिर x की मल्टीप्लाई होगी 7 के साथ, दूसरे कॉलम के साथ भी होगी। तो क्या आपकी x की मल्टीप्लाई 7 के साथ यहां हो रखी है? नहीं, x की मल्टीप्लाई केवल आपको 5 के साथ चाहिए, 5% के साथ, बाकी आपके साथ चाहिए नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं, पहले मैट्रिसेस करने से पहले आप इसको रियल नंबर के अकॉर्डिंग, जैसे हमें आता है, जैसे हम पहले करते थे अलजेब्रिक फॉर्म में, पहले वैसे सॉल्व करते, फिर इसको देख के आप मैट्रिसेस बनाए। इससे आइडिया और अच्छा हो जाता है। डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो फंसोगे। ठीक है, पहले इसको अलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व कर लो, फिर उसको मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दो, ये सबसे आसान तरीका। तो इसलिए यहाँ पे तो ये हो गया कैंसिल। मेरे को इस तरह से नंबर लेने हैं कि x की मल्टीप्लाई 5 से ही हो और 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई 7 से हो। तो हम क्या कर देंगे सर, यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे लिख दो 5, यहाँ पे लिख दो 7। इसका ऑर्डर कितना है सर? इसका ऑर्डर जरा ध्यान दो सर, एक रो है 2 कॉलम है। यहाँ देखो सर, यहाँ 2 रो है 1 कॉलम है। बिल्कुल पहले का कॉलम दूसरे का रो, तो यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो बचा रिजल्ट 1x1, तो 1x1। सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे, सारी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैच कर रही है। ठीक है, और आप ये भी देख रहे हो, अगर मैं पहला रो पहले कॉलम के साथ, तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। तो वही मेरे को चाहिए था, x की मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई 7 के साथ चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से हम क्या करना करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। बट यहाँ पे बहुत से बच्चे क्या गलती कर जाते हैं, ये 5-7 नहीं 5% है और ये 7% है। तो आपको पता है परसेंट को हम क्या लिखते हैं, 1/100। परसेंट को क्या लिखते हैं, 1/100। तो ये 5% ना होके, 5 और 7 ना होके, इसको मैं लिखूंगा 5/100। ठीक है, और इसको लिखूंगा 7/100। कोई दिक्कत? चल सॉल्व कर दें पहली रो पहले कॉलम के साथ। तो आपको पता है इसका रिजल्ट 1x1 का ही आना है। तो x की मल्टीप्लाई करोगे इंटू 5/100 के साथ, प्लस 30,000 माइनस x की मल्टीप्लाई करोगे 7/100 के साथ, इक्वल्स टू आ गया 1800। तो सर ये हो गया 5x/100। देखो मैं अभी 100 को बिल्कुल नहीं छेड़ने वाला, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में 100 या 10 मिले ना, 10 के मल्टीपल्स 100, वो ज्यादा इजी रहता है।
10 टू द पावर n में कुछ मिले, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ईजी रहता है बाद में। अभी इसको नहीं छेड़ूंगा। अब देखो 7/100 के अंदर मल्टीप्लाई होगा 7 3 जा 21, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो तो आ जाएगा 2100, ठीक है, माइनस 7x/100 इक्वल्स टू 1800। इसको और अच्छे से सॉल्व कर दूं तो आ जाएगा 2100 प्लस माइनस 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 2x/100, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती ही होगी। 18, दोनों ही मैट्रिसेस इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। दैट मीन्स मैं यहाँ कह सकता हूं कि सर 2100 माइनस 2x/100 इक्वल्स टू 1800। तो x उधर ले जा लेते हैं, तो 2100 माइनस 1800 इज इक्वल्स टू 2x/100। 21 में से 18 गया तो 300 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x/100। मैं चाहूं तो सीधे यहाँ पर चलो 300 इंटू 100 इक्वल्स टू 2x। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से हम इसको काटते हैं, 2 5 जा 10 0, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ गई 15000। x की वैल्यू क्या आ गई 15000। तो आप बॉन्ड 1 में, या आप बाद में लिख देना देयरफॉर वी इन्वेस्ट इन बॉन्ड 1 x में कितना इन्वेस्ट करेंगे 15000, और बॉन्ड 2 में 30000 में से 15000 माइनस करोगे तो वापस कितना बचेगा 15000 ही बचेगा। तो दोनों जगह हम 15,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा क्रॉस चेक भी कर लेते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे सर, हमारा आंसर सही है। 15,000 का 5% कितना हुआ 750 रुपए, और 15,000 का 7% कितना हुआ 1050 रुपए। भाई x आपने 15 मान लिया ना, तो 15,000 का 5%, 2 जीरो से 0, 15 पंजे 15,000, सॉरी 15 पचे 75, और वैसे ही 15,000 का 7% आप निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो तो 1050, इनको प्लस करो आप, कितना आ रहा है 1800 ही आएगा। तो यानी कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमने कितना इन्वेस्ट करना है, हमने बॉन्ड 1 में तो डालना है 15,000 रुपए, और बॉन्ड 2 में भी डालना है 15,000। इसके बाद आप फाइनल स्टेटमेंट लिख देना, वो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखना बहुत प्यारा एक क्वेश्चन था। 1800 का मैंने निकाल दिया, 2000 वाला आप खुद निकाल देना, आपकी बुक में इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्रॉस चेक आप खुद करिए, ठीक है। चल कोई डाउट होगा तो पूछेगा जरूर, क्लियर। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, ठीक है, 10 डजन इसकी केमिस्ट्री बुक्स है। चलो क्या क्या पहले लिखते हो, मैं आपको बोलता हूं केमिस्ट्री बुक 10 डजन, यानी कि एक डजन में 12 होता है, तो 120 बुक है जी, 120 बुक है, ठीक है, केमिस्ट्री की। फिर आ जाओ फिजिक्स की। फिजिक्स की कितनी है जी 8 डजन, तो 12 इंटू 8 96 बुक्स। फिर कौन है जी इकोनॉमिक्स, इको है, इको की है 10 डजन बुक, तो इको की 10 है, यानी कि इसकी भी 120 बुक्स है। तो इनके जो सेलिंग प्राइस है, इनके जो सेलिंग प्राइस है वो है 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। तो सर जो इनका सेलिंग प्राइस है 80 रुपए 60 रुपए ईच, एक बुक, ठीक है, एक बुक आपकी 80 रुपए की बिक रही है, एक बुक आपकी 60 रुपए की बिक रही है, एक बुक आपकी 40 रुपए की बिक रही है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। बहुत इजी है, इन सबको बेच रहा है और आपको बताना है कि इसको टोटल कितना पैसा मिलेगा अलजेब्रा से, बस ये बताना है। तो आप देखो अगर 120 बुक है, अब हम अलजेब्रा के अकॉर्डिंग पहले अपनी मैथ्स के अकॉर्डिंग करें, 120 बुक है, 120 का मल्टीप्लाई 80 रुपए से कर दो, प्लस फिर 96 बुक आपके पास केमिस्ट्री के, एक बुक 60 की है तो 96 को मल्टीप्लाई कर दो। फिर इको की 120 बुक है, एक बुक 40 रुपए की, तो 120 कितनी गुणा 40 कर दो, जो भी इनका सम आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपने मैट्रिक्स का आपने अकॉर्डिंग बना दिया, तो ये सब आप लिख लेना यहाँ पे, ये आपने जो बनाया है, तो इसका फटाफट हम बना देते हैं। तो इधर तो आएंगी आपकी 120 9, अब देखो मल्टीप्लाई होकर ऐसे जाना चाहिए, तो 120 देख लो, नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे आपकी 120, फिर 96, फिर 120। 120 की मल्टीप्लाई 80 से होनी चाहिए, इसकी तो 80 से होगी, इसकी 60 से होनी चाहिए, और इसकी 40 से होनी चाहिए। ऐसी आप
सिचुएशन बना दो। तो आपने रफ में ऊपर कर लिया, ये आपको इतना तो आपने लिख दिया, ये गिवन का काम है। ये वाला काम आपका रफ का रहेगा, ये वाला काम आपका रफ का रहेगा, ताकि आप मैच करके, इससे मैच करके अपनी क्या बनाओ, अपनी इससे मैच करके अपनी मैट्रिसेस बनाओ। ठीक है, अब ये क्या देंगे सर, जो रिजल्ट आपके, अच्छा पहले देखो 1/3 है और यहाँ 3/1, बिल्कुल सब कुछ सही है। पहले वाले का कॉलम, दूसरे वाले का रो, और रिजल्ट इसमें 1x1 का ही आएगा। ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं इधर, नंबर ऑफ बुक्स, सर ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी नंबर ऑफ बुक्स हो गई, और इनके प्राइस हो गए, प्राइस ऑफ ईच। ठीक है, तो ये क्या आएगा, आपको टोटल प्राइस देगा। क्या देगा सर, टोटल प्राइस देगा। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते रहते हैं। इक्वल्स टू को जब करेंगे टोटल प्राइस आएगा, तो जब इनको सॉल्व करेंगे फटाफट देख लो, 120 इंटू 80 कैसे करेंगे, 120 इंटू 80, पहला रो पहला कॉलम प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40। तो वही चीज नहीं बनी थी क्या हमारी, सेम बनी थी ना। तो आप मान लो लेट टोटल प्राइस भी x रुपीज, हम मान लेंगे लेट टोटल प्राइस भी x रुपीज। टोटल प्राइस या टोटल सेलिंग प्राइस भी x रुपीज आप मान लेना, आप लिख सकते। तो इसको कर दो, अब तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं यार, अब तो आप कर दोगे। 128 12 8 जा 96, ठीक है, 12 8 जा 96 960 होता है। फिर ये हो गया 96 नहीं 9600 यार, प्लस 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, 5760, 12 चौको 48, 4800 इक्वल्स टू मैट्रिसेस एक्स। तो इसको आप कर देना 9 9 5 14 14 4 18000, 18 600 और 700 1300 और 800 2100। तो 18000 ये हो गया, ठीक है, 18000 2100 ये हो गया, फिर 60 60 अलग से हो गया। तो ये 0 0 1 8 2 10 और ये 20160, तो 20160 इक्वल्स टू एक्स आ गया। मैट्रिसेस सेम है, बोथ इक्वल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 20160, यानी 20,160 रुपए की सेल करेगा। इजी क्वेश्चन था ना, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ड प्रॉब्लम का एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। चलिए एक क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसको भी देखेंगे। A manufacturer produces 3 products X, Y, Z which sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. ये मैन्युफैक्चरर है, कुछ सामान बनाता है, XYZ कुछ सामान वो बना रहा है, ठीक है, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। इन 2 मार्केट्स में क्या है, ये बेचता है इन प्रोडक्ट्स को। ये प्रोडक्ट हो गया X, ये प्रोडक्ट हो गया आपका Y, ये प्रोडक्ट हो गया Z। X मार्केट 1 में 10,000 प्रोडक्ट गए, Y मार्केट 1 में 2,000 बिके, और Z मार्केट 1 में 18,000 बिके। फिर मार्केट सेकंड में X केवल 6,000 बिके, Y की डिमांड ज्यादा थी, मार्केट 1 में 2,000 थे, तो मार्केट 2 में 20,000 बिके, वैसे ही Z जो है 8,000 बिका। अब ये बोल रहा है यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.50 1.50 एंड 1 रिस्पेक्टिवली। अब ये बोल रहे हैं कि यूनिट सेल मतलब आप समझ रहे हैं कि भैया इफ द यूनिट सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस है आपका, वो नहीं है कि आपने उसे कितने में खरीदा या कितने में बनाया, आपको कितने में, आप कितने में बेच रहे हो। इफ द यूनिट सेल, यूनिट मतलब एक यूनिट की प्राइस एक्स की 2.5 रुपए है, यानी कि एक्स के मेरे पास 10,000 आर्टिकल है भाई साहब, एक्स के 10,000 आर्टिकल हैं, तो एक की प्राइस कितनी है, 2.5 रुपए। अच्छा ठीक है, ओके, एक्स के 2.5 रुपए है, और मार्केट सेकंड में वही आर्टिकल 6,000 है, वो भी 2.5 रुपए की बिक रहे। मार्केट 1 में 10,000 थे तो 2.5 के बिके, और मतलब 2.5 रुपए तो सेम है, चाहे मार्केट 1 में बेचो चाहे मार्केट 2 में बेचो, आर्टिकल तो सेम है, नंबर ऑफ क्वांटिटी अलग अलग है। तो बताओ फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। टोटल रेवेन्यू यानी कि टोटल कलेक्शन या टोटल सेल कितनी। तो टोटल सेल कैसे निकाली जाती है बच्चों, टोटल सेल कैसे निकाली जाती है, एक बार आप इस डाटा को देखो जरा। चलिए पढ़ लिया ना आप लोगों ने भी अच्छे से। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये नहीं पता, ये प्रोडक्ट, ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा, प्रोडक्ट इनटू सेल प्राइस यूनिट सेल प्राइस, यानी मेरे पास 20 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट 10 रुपए का है, तो टोटल कितने मिलेंगे, 200 रुपए। मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, एक चॉकलेट 10 रुपए की मैं बेच रहा हूं, तो 10 चॉकलेट कितने की बेचूंगा,
ठीक है, एक चॉकलेट 10 की बेच रहा हूं तो 20 चॉकलेट कितनी की बेचूंगा? क्या बोला मैंने? मेरे पास नंबर ऑफ, अरे यार, मेरे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितनी है? 20 चॉकलेट्स है मेरे पास, 20 चॉकलेट। एक चॉकलेट में, 1 चॉकलेट में 5 रुपए की बेच रहा हूं तो 20 कितने की बेचूंगा? 20 इंटू 5 कितने रुपए मिलेंगे टोटल? 100 रुपए। तो प्रोडक्ट 20 है, एक यूनिट सेल प्राइस 5 है, तो मेरे को क्या मिलेगा? टोटल रेवेन्यू मिलेगा, यानी टोटल सेल मिलेगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं टोटल रेवेन्यू ऐसे यहाँ पे दिखा दूं। तो प्रोडक्ट्स है मेरे पास, यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे पास 2 जगह है। इस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? 2 जगह आपको प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे दिख रहे हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ दिख रहे हैं जी प्रोडक्ट? मार्केट 1 और मार्केट 2 में प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एक जगह 10,000 एक्स, फिर 2,000 और 18,000, फिर है आपका 6,000, 20,000, 8,000। 6,000, 20,000 और 8,000 हमारे पास, और ये आपका टोटल रेवेन्यू आपको देगा। टोटल रेवेन्यू अब मुझे बताओ, टोटल कॉस्ट आएगी मार्केट 1 की आएगी, ये आपकी मार्केट 1 है, ये आपकी मार्केट 2 है, ये हमारी मार्केट 1 है, मार्केट 2 है। तो मार्केट 1 की और मार्केट, यहाँ मार्केट 1 की मेरे को प्राइस, भाई टोटल रेवेन्यू मेरे को दोनों मार्केट से इकट्ठा होगा ना, दोनों मार्केट से तो मेरे को टोटल रेवेन्यू इकट्ठा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो 1, 2, तो यहाँ मुझे जो 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स मिलने वाली, जिसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। अच्छा, तो 2 रो 1 कॉलम मेरे को मिलने वाला है। तो दैट मीन्स आपने अभी प्रोडक्ट लिखा इनटू यूनिट सेल प्राइस, यूनिट सेल, या मैंने क्या आपको बोला, आपको जो मिलेगा 2 क्रॉस 1 का मिलेगा, यानी 2 रो होंगी 1 कॉलम होगा। ठीक है, 4-5 मिनट। ठीक है, अब इसमें प्रोडक्ट तो आपका ये है, यूनिट सेल प्राइस। अब यूनिट सेल प्राइस कैसे देखो, इसकी ये मार्केट 1 मार्केट 2 तो पक्का से है कि ऐसे ही शो होना है। तो 1, 2 रो है और 3 कॉलम है सर, 2 रो है 3 कॉलम है, 2 रो है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ओके, जो अगली मैट्रिक्स मेरी होगी, जो अगली मैट्रिक्स को आपको पता है, मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब बाद वाले का कॉलम पहले वाले के रो के बराबर हो। बिल्कुल सर, रिजल्ट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 1 की है, तो अगर यहाँ 2 है तो यहाँ कितना बचा? 1, यानी कि सर 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। 3 रो का मतलब क्या है? ये एक्स वाई जेड के जो प्राइस दे रखे हैं, 2.5, 1.5 और 1 होगा, 2.5, 1.5 और 1, ये आपका रुपीज हो गया, ये आपका प्रोडक्ट एक्स हो गया, प्रोडक्ट वाई हो गया, प्रोडक्ट जेड हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। आप मान लो कि टोटल हमारा जो मॉडल 1 और मॉडल 2 का जो है आपने मैट्रिसेस बना दी। अब इसको कर लेंगे यहाँ पे। तो आइए सर करते हैं। पहला रो पहले कॉलम के पास जाएगा, तो 10,000 इंटू 2.50 प्लस पहला रो पहले कॉलम के पास, तो सेकंड एलिमेंट है 2,000 इंटू 1.50, पहला एलिमेंट इधर, फिर 18,000 इंटू 1। अब दूसरे रो की बारी आई, देखो बिल्कुल सही चल रहा है, 10,000 इंटू 2.50, फिर 6,000 इंटू 2.50 चाहिए, सेम वही बनेगी, 6,000 इंटू 2.50 प्लस 20,000 इंटू 1.50 प्लस 8,000 इंटू 1, और जो आपका आएगा इधर मॉडल 1 और मॉडल 2 दोनों का प्राइस आएगा। इसको आप लेट कर सकते हैं एक्स और वाई, या ए और बी, कुछ भी आप लेट कर सकते हैं। मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ, ये प्राइस हम रुपीज प्राइस देख रहे हैं, प्राइस क्या आएगा? रुपीज एक्स वाई, आप यहाँ लेट कर लेना ऊपर टोटल रेवेन्यू। तो सर ये देख रहे हैं, ये आएगा 250, ठीक है, 0.2 के बाद है तो 2 क्या था बटा दो, ये आपका आ गया, प्लस इसको मान लो 15 2 30, ठीक है, 3 और 4 जीरो, 0.2 के बाद है तो 2 क्या था, 2 जीरो हटा देंगे, प्लस 18,000, तो ऐसे ही कैलकुलेशन देख लेना कुछ। 25 6 150 होता है, 125 6 150 हो गया आपका, और 3 और 1 4, 1 2 3 4 जीरो, 2 के बाद जीरो हटा देंगे, 2 पॉइंट्स का जीरो हटा दूंगा, प्लस 15 2 30, ये आपका 30 आ गया, 30 आ गया, 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 0.2 का 2 जीरो आप हटा देंगे, प्लस ये 8,000। उसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो 25 और 3 28, 28 और 8 36, आ गया 46,000, और 15 30,000, 10 40,000, 8 48,000 और 5
53,000। ये मेरे को मार्केट 1 से कलेक्शन हुई, ये मेरे को मार्केट 2 से कलेक्शन। चेक कर लो, ठीक है। तो मेरे को मार्केट 1 से जो कलेक्शन हुई वो 46,000 हुई, और मार्केट 2 से जो कलेक्शन हुई वो मेरे को 53,000। ठीक है, ये मेरे को टोटल प्रोडक्ट क्या यूनिट सेल प्राइस है। तो ये आपका क्या आ गया, मार्केट 1 की ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, थोड़ा आप अच्छे से इसको मेंशन कर लीजिए। फिर आ जाते हैं, इसमें सेकंड पार्ट भी बोला गया, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 रुपीज 1 रुपीज एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। अब देखो यूनिट कॉस्ट, यूनिट मतलब एक कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, जो उसको कॉस्ट पड़ी 2 रुपए की पड़ी, 1 रुपए की पड़ी, सब प्रॉफिट लॉस है यार, ये पूरा प्रॉफिट लॉस है। फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपको बताना। तो अब आप यहां देखेंगे दूसरा आपको क्या पूछा गया है, दूसरा पार्ट, इसको आज हम फिनिश कर देंगे पूरे चैप्टर को। इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज, यूनिट कॉस्ट यानी कि जितना आपको चीजें पड़ी है, कॉस्ट मतलब जितना आपको उसका कॉस्ट पड़ा है। अब पड़ा आपको 2 रुपए का था एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट आपको 1 रुपए का पड़ा था, और एक आपको 50 पैसे का पड़ा। अब आपने 2 रुपए वाला प्रोडक्ट 2.5 रुपए में बेचा, 1 रुपए वाला प्रोडक्ट 1.5 रुपए में बेचा, और जो 50 पैसे का पड़ा था आपने 1 रुपए में बेचा। यानी कि आपने क्या किया सर, आपने जो आपको कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस थी और ऊपर ही क्या है सेलिंग प्राइस है, हम प्रॉफिट लॉस पढ़ चुके हैं बचपन में, है ना, ये आपको पता है। तो ये सेलिंग प्राइस अलग होता है, कॉस्ट प्राइस अलग होता है। तो फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट कब निकलता है, प्रॉफिट होता कब है, आप ये बताओ। प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तभी तो प्रॉफिट होता है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट तभी होता है। तो दैट मींस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होगा। तो अभी मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, मेरे को ये निकालना पड़ेगा टोटल मेरे को आए कितने के, है ना, ये टोटल मेरे को आए कितने के मेरे को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो आइए अब इसको देखते हैं, प्रोडक्ट इनटू, अब आपको खुद पता है सर, प्रोडक्ट इनटू यूनिट प्राइस अगर मैं करूंगा, यूनिट कॉस्ट प्राइस है, यूनिट आपको जितने का पड़ा, मैन्युफैक्चर पड़ा, जो भी आप बोलो, तो आपको ये टोटल कॉस्ट प्राइस दे रहा है, टोटल कॉस्ट प्राइस वो दे रहा है। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस दे रहा है मार्केट। ठीक है, तो यूनिट प्रोडक्ट आपको कितना है सर, वही प्रोडक्ट क्या है आपके पास, एक था 10,000, ठीक है, 10,000, 2,000, 18, सेम यही रहेगा बच्चों। फिर आपके पास आ जाएगा 6, 20, 8। या अब इसकी यूनिट प्राइस क्या है, अब यहाँ पे सेम वही होना है, सेम उसकी मल्टीप्लाई 2.5। अब बस यहाँ पे 2, 1 और 50 पैसा, तो 0.5 इसको मैं कर रहा, ठीक है, 0.5 दो ही था ना, 2, 1 एंड 50 पैसे को हम 0.5 रुपीज आप लिख सकते हैं। ठीक है, और ये क्या देगा आपको, टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देगा दोनों मार्केट के कितने आपको पड़े। तो फटाफट इसको कर दो, 10,000 इंटू 2 हो जाएगा 20,000, प्लस 2,000 ऐसे ही रहेगा, 18,000 का आधा कर दो तो 9,000, 6,000 का 2 तो 12,000 हो जाएगा, प्लस 20,000 ऐसे ही रहेगा, 8,000 का आधा 4,000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मिलेगी मार्केट वन, मार्केट टू। क्या आप लिख देगा, फटाफट लिख देना मार्केट वन। अब मैं फटाफट करा रहा हूँ उसको, तो 20 और 2 22 और 9 31,000, और 12,000 और 20 32, 32 और 4 36,000। ये आपको क्या आ गया, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गई। आपसे क्या बोला गया है, आपसे क्या बोला गया है, फटाफट देख लें यहाँ पे कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट आपको बता। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ये टोटल सेलिंग प्राइस में से आप उसको माइनस करेंगे, तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट जो आपका हमारा आएगा, तो नेट ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों जो आएगा क्या आएगा, टोटल सेलिंग प्राइस या टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर देंगे। तो मार्केट वन का ग्रॉस प्रॉफिट मार्केट टू का आएगा, पहला है 46,000 और 53,000, 46,000 और 53,000 माइनस इधर जो आया 31 और 36। तो आप माइनस करेंगे आपको अब मिल जाएगा, पहले का पहले से, एलिमेंट दोनों सेम है। तो 31 और ये आएगा 15,000, 15,000 का हमको यहाँ हुआ, और 36 और 53 में से आप करेंगे 36, 36 और 7 ये आ जाए 17,000।
तो आपको प्रॉफिट हो गया नेट प्रॉफिट 15,000 और 17,000, मार्केट 1 से 15,000 और मार्केट 2 से 17,000 का आपको प्रॉफिट यहाँ पे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये थी हमारी आज की क्लास, और ये वर्ड प्रॉब्लम केस स्टडी के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आप इसको सॉल्व किया करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।